सो हेलो दोस्तों। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपका यूट्यूब चैनल ए टू जेड कंप्यूटर क्विज़ में। जैसे कि आपको पता है, अभी प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, पीएसयूज हो, एमएनसीज हो, सारे में एक कंप्यूटर सेक्शन एक कंपलसरी पार्ट हो गया है। मेरे को लगा कि क्यों ना एक चैनल बनाया जाए कंप्यूटर क्विज़ के बारे में, जिसमें ए टू जेड कंप्यूटर क्विज़ होगा। मतलब सारे चैप्टर्स में से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। 50-50 क्वेश्चंस डेली, शायद एक वीडियोस या फिर दो वीडियोस डेली से आ जाए। बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड चलिए अब इसका सिलेबस देखते हैं, क्या सिलेबस है इसमें, कौन कौन सा चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। एक के बाद एक देखते हैं। तो पहला चैप्टर है बेसिक कंप्यूटर। देन दूसरा है हिस्ट्री एंड जनरेशंस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स, मेमोरीज, डेटा रिप्रेजेंटेशन नंबर सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एमएस ऑफिस, डेटाबेस एंड डीबीएमएस, इंटरनेट, एब्रिविएशंस एंड कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड रेमिनिसेंसेस। एक के बाद एक चैप्टर का हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं क्विज आपके साथ करूँगा, एक के बाद एक वीडियोस। जी हाँ दोस्तों, डेली 50-50 क्वेश्चंस करेंगे। तो धीरे धीरे हमारा हर एक चैप्टर में से बेसिक एंड टू एडवांस लेवल तक हम सारे क्वेश्चंस अटेंड कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए, आज का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंप्यूटर का पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कंप्यूटर? सो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। Second question is, a dash is an electronic device that processes data and converts into informations. So इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस करता है और कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में? दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट process the data and convert it into information. The next question is, एक मिनट दोस्तों, dash is a process in information by a computer processor. Dash is processed in information by the computer processor. So answer is data. Data is processed in information by the computer processor. कंप्यूटर प्रोसेसर क्या करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाता है उसको। ठीक है। तो नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ एटीएम? एटीएम तो सब आपको सबको पता है, जिसमें से कैश ड्रॉ करते हैं थ्रू एटीएम कार्ड। इट इज़ एन withdrawal of cash without stop. तो नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा और वर्किंग ऑफ कंप्यूटर और डूइंग कैलकुलेशन और ओके डूइंग कैलकुलेशन। तीन ऑप्शन है हमारे पास एंड द आंसर इज, इसका ऑप्शन शायद छूट गया है। इसका आंसर होगा प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशंस फॉर बिजनेस यूज। व्हाट इज द आंसर? प्रिपेयरिंग, ओके 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 ओके, आपका आंसर होगा प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर द बिजनेस यूज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्ट ऑफ सीपीयू which coordinates all the function of computer and other components। सीपीयू का कौन सा पार्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सारे फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है? इट इज़ सेंट कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड और कोऑर्डिनेशन बोर्ड और नॉन ऑफ दिस। आंसर इज कंट्रोल यूनिट। ओके। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, data going टू a computer is called,
data going to a computer is called input. So the answer is input. जो कंप्यूटर के अंदर जाता है उस वो इनपुट होता है. सो नेक्स्ट इज इनपुट इज मॉडिफाइड टू इनटू आउटपुट बाय. इनपुट जो कंप्यूटर के अंदर जाता है वो मॉडिफाई होकर आउटपुट में परिवर्तित होता है बाय सीपीयू. सीपीयू उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of these is not a characteristics or a function of computer. कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है. इनमें से कौन सा कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है? डेटा कलेक्शन, डेटा आउटपुट, डेटा कॉपी, डेटा स्टोरेज और डेटा प्रोसेसिंग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर. कंप्यूटर में डेटा को क्या बोला जाता है? सो डेटा इज द इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल्स. इंफॉर्मेशंस जो नंबर एंड सिंबल कंटेन करता है उसको बोलते हैं डेटा इन कंप्यूटर. ओके, हम उसको डेटा बोलते हैं, कंप्यूटर उसको इंफॉर्मेशन समझ के सेव करता है. ओके, तो व्हिच इज द पार्ट ऑफ सीपीयू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द पार्ट ऑफ सीपीयू. सीपीयू में से कौन सा एक पार्ट है? आपको पता है सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक एएलयू जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, and third is the storage. Okay, so here is the answer is ALU. ALU is the answer. Okay, so moving to the next question. So what is EDP? EDP क्या है? So EDP का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल. ऑप्शन बी is the answer. Here option B is the answer. Okay. Okay, the next question is CPU stands for. CPU का फुल फॉर्म क्या है? CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, व्हाट इज ALU स्टैंड फॉर. ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. यहाँ पर तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, अरिथमेटिक एंड लॉन्ग यूनिट है, अरिथमेटिक एंड लार्ज यूनिट है. सो आंसर इज ए, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. ओके, so the next question is which of these is CPU. CPU क्या है? एक चिप है और एक पेरिफेरल डिवाइस है, एक बॉक्स है, एक सर्किट है और नन ऑफ दिस. CPU इज ए चिप. जो बोलते हैं ना प्रोसेसर इज एन so the answer is chip. Then moving to the next question, the arithmetic operation. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक ऑपरेशन डन बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा स्टोरेज और ऑल. सो द आंसर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द आंसर. सो कंप्यूटर क्या करता है ना, उसका बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, डेटा स्टोरेज करता है. अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कहाँ पे होते हैं? ALU में होते हैं. जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है उसी में होते हैं. एंड डेटा स्टोरेज इज द स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है. ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ये तो शायद सबको पता होगा. डैश विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. Brain of the computer is CPU. CPU is the brain of the computer. Which of these established a link between video and the keyboard. वीडियो एंड कीबोर्ड के अंदर कौन सा which of these एस्टेब्लिश करता है लिंक? सो द आंसर इज CPU. CPU ही सारे पे इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच काम करता है. वो कीबोर्ड हो, वीडियो हो, सारे इनपुट पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करता है CPU. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the part sorry so moving to the next question,
विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? कैलकुलेशन और कंपेयर करने के लिए कंप्यूटर का कौन सा पार्ट यूज होता है? सो द आंसर इज ALU। ALU में सारे कंप्यूटेशन करता है CPU के अंदर। सो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको नोट करना है तो नोट करते जाइएगा, और इसका मैं PDF में आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका डिस्क्रिप्शन में आप इसका टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ जाके आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, और उसमें मैं इसका PDF आपको दे दूंगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ CPU क्या करता है? अरिथमेटिक कैलकुलेशन, कंपैरिजन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, सी है सर्च ऑफ डिजायर्ड डेटा इन आर्टिफिशियल मेमोरी, A and B बोथ, एंड नॉन ऑफ दिस। सो CPU क्या करता है? ऑप्शन डी क्या करता है? अरिथमेटिक कैलकुलेशन करता है, कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज एंड टू ऑब्जेक्ट्स भी करता है, ठीक है। सो आर्टिफिशियल मेमोरीज ये नहीं करता, सर्च ऑफ डिजायर्ड डेटा को सर्च नहीं करता है ऐसे। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के में मूव करते हैं। सो विच यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड IO? IO मीन्स आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, सो कौन सा यूनिट कंट्रोल करता है? तो इट्स कंट्रोल यूनिट। ओके, नॉट मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में मेमोरी स्टोरेज, वहाँ पे डेटा सेव होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा सेव होता है। ALU में कैलकुलेशंस एंड अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस होता है। कंट्रोल यूनिट आपका कंट्रोल करता है सिग्नल बिटवीन CPU एंड द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन द CPU एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर्स आर। अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस, फर्स्ट शायद फिफ्थ क्वेश्चंस में, कि प्रोसेसर का तीन मेन पार्ट होता है, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर आता है आपका, देखिए, ALU कंट्रोल यूनिट ऑप्शन ए में है, ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, बी में है ALU कंट्रोल यूनिट एंड रैम, कैश कंट्रोल यूनिट एंड registers, control unit registers and RAM, ROM and CD-RAM. So the option A is correct. Here the option A is correct because ALU control unit and registers होता है। registers is the storage device. RAM भी storage है, but RAM is an external device, it's not in the CPU. okay, वो अलग होता है, ठीक है। So the next question is what is the function of central processing unit of a computer? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU का फंक्शन क्या है इन कंप्यूटर में? इट्स क्रिएट इनवॉइसेस, नो। परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग, ओके। देन डिलीट्स डेटा, करप्ट्स द डेटा, नो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देन कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? लिमिटेड होता है, इट्स नॉट अनलिमिटेड। हम 250 GB, 512 GB का हार्ड डिस्क यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, उससे ज़्यादा डेटा हम नहीं भर सकते। सो इट्स लिमिटेड एंड नॉट अनलिमिटेड, लो हाई ये सब नहीं होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का कंट्रोलिंग पार्ट क्या है? सो द आंसर विल बी प्रिंटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, CPU, नॉन ऑफ दिस। सो द आंसर विल बी नॉन ऑफ दिस बिकॉज CPU कंट्रोल नहीं करता, इट्स द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बट इट्स नॉट कंट्रोलिंग, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, computer, first, a device which is able to store the data, okay. A device which is able to analyze the data, okay. A device which is able to maintain full security, yes. Sometimes attacked by virus, okay. So here select a correct answer। correct answer क्या है? तो select a correct answer। so correct answer क्या है हमारा?
ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट। ओके, तो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में क्या क्या होता है। ओके, प्रोसेसिंग साइकिल का मतलब क्या है, प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर को डेटा आएगा, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, देन वी गिव अस आउटपुट, वो आउटपुट देगा। तो प्रोसेसिंग साइकिल में क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो कंपेयर इज, कंपेयर क्या है, अरिथमेटिक फंक्शन ऑफ एएलयू, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एएलयू, नो, ऑल नो, लॉजिकल फंक्शन ऑफ एएलयू नहीं है। सो सॉरी लॉजिकल ऑप्शन फंक्शन ऑफ एएलयू इज द करेक्ट आंसर। कंपैरिजन क्या है, एक लॉजिकल फंक्शन है, इट्स नॉट एन अरिथमेटिक फंक्शन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कंपैरिजन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो 31 इज द थ्योरी ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, प्रोसेस भी करता है। सो ऑल इज द आंसर। ओके, यहाँ पे ऑल होगा आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का मेन कंपोनेंट क्या है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एएलयू, सारे के सारे मेन यूनिट है। सो आंसर इज ऑल, ऑप्शन डी ऑल। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस डेटा ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेस्ड हो चुका है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन शायद गलत है, वेट अ सेकंड, आई हैव टू चेक। ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट। प्रोसेस डेटा ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, मतलब जो डेटा प्रोसेस हो चुका है कंप्यूटर में वो क्या है, आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट है। अच्छा, प्रोग्राम, जो सी प्रोग्राम, हम सी प्रोग्राम लिखते हैं, सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखते हैं, वो एक प्रोग्राम है, जब वो रन हो रहा होता है वो एक प्रोसेस बोला जाता है, उसको एक प्रोसेस बोला जाता है। वो हम पढ़ेंगे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चैप्टर आएगा, तब हम पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल इस चैप्टर में प्रोसेस डेटा क्या है, एक आउटपुट है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ सीपीयू इज, सीपीयू का फंक्शन क्या है, वही हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ओके, इमीडिएट स्टोरेज ऑफ डेटा, ओके, रीड एंड द इंस्ट्रक्शन एंड गिव द कमांड, राइट। सो सीपीयू का क्या है, आंसर होगा यहाँ पे ऑल, ऑल इज द आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीपीयू, सीपीयू सॉरी व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक मिनट, यस, ऑप्शन है विच इज़ टेकन बाय यूज़र टू प्रोसेस, नो, विच इज़ गेट टू यूज़र फ्रॉम प्रोसेसर, यस, विच इज़ गेट टू प्रोसेसर बाय यूज़र, नो, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो प्रोसेसर यूज़र को देता है तो वो होता है आउटपुट, इनपुट लेता है प्रोसेसर, then it process, then processor gives the user the output. Okay, part of computer which does addition, subtraction, multiplication, division and comparison is called ALU, arithmetic and logic unit। लॉजिक यूनिट क्या करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, कंपैरिजन, सारे काम करता है एएलयू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डेटा, डेटा को क्या करना है, बेसिक गोल क्या है कंप्यूटर का, कि डेटा को वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। ओके, इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो इंफॉर्मेशन हम इन कंप्यूटर को देते हैं उसे बोलते हैं डेटा, इज कॉल्ड डेटा। ओके, डेटा हम
फैक्ट्स कंप्यूटर को दिया नहीं जाता, फाइल्स कंप्यूटर को दिया नहीं जाता, डायरेक्टरी दिया नहीं जाता। वो कंप्यूटर में अंदर फाइल्स एंड डायरेक्टरी बनाया जाता है, ठीक है। फैक्ट्स तो बनाया भी नहीं जाता, ठीक है। सो आंसर इज डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? इन्वॉल्व मैचिंग वन डेटा आइटम with another to determine if the first item is greater than or equal or less than the other item. So second option is sort the data according to the standard predefined criteria in ascending order to descending order. So both are related to logical operation because there is a comparison. Okay, use the condition with operators such as and or not. This is also comparison. Include addition, subtraction, multiplication and division. This is called the arithmetic operation. Option C is the correct answer. So moving to the next question. Processing involves, processing क्या है? Inputting data into a computer system, no. Transforming input to into output, yes. Displaying output is a यूजफुल मैनर, नो नो नो. प्रोवाइडिंग रिलेवेंट आंसर नहीं है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट्स. So the next question is, dash is the part of the computer that does the arithmetical calculation कौन करता है कंप्यूटर में? तो ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जा चुका है, तो ये इसका आंसर होगा ए एल यू करता है. ए सी पी यू क्या क्या रखता है? ए कार्ड रीडर एंड ए प्रिंटिंग डिवाइस, नो. एन एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट तो रखता है. एनालिटिकल इंजन है द कंट्रोल यूनिट एंड द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यस. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड ए कार्ड रीडर, नो. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज डैट, कंप्यूटर यूज़ करने का लाभ क्या है हमको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, द ऑप्शन इज computers are very fast and can store huge amount of data. Okay, computer provide accurate output even when input is incorrect, no. Computer are designed to be inflexible. Okay, so inflexible तो नहीं होगा. So option A will be the correct answer. ऑप्शन ए, क्योंकि देखो प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इवन व्हेन द इनपुट इज इनकरेक्ट, ये तो नहीं हो सकता. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर एंड लॉजिकल ऑपरेशन. कंप्यूटेशन लॉजिकल किस कौन परफॉर्म करता है? ए एल यू परफॉर्म करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ सी पी यू का फंक्शन क्या है? सी पी यू क्या करता है? टू प्रोवाइड एक्सटर्नल स्टोरेज टू द टेक्स्ट, नो. To communicate with the operator, no. To read, interpret and process the information and instruction, it is the correct answer. ये CPU का काम ये करता है कि वो इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है, उसको रीड करता है, देन इंटरप्रेट करता है, देन प्रोसेस करता है. ओके, असेंबलर कोई कुछ अलग चीज़ है, वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ठीक है. तो आंसर इज ऑप्शन सी, शायद ई. ओके, व्हाट एवर द ऑप्शन इज.
नेक्स्ट इज दैट द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। जो कंप्यूटर को हम इंफॉर्मेशन देता है वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद। आंसर इज डेटा। ओके, सो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत। सो